Second one is commutative property. Commutative property says if we add two integers, the order of integer does not matter. Order of integer means you add a plus b, or you can add as b plus a, means 1 plus 2 is equal to 2 plus 1. Result is 3 from this side. Result is 3 from this side and 3 from this side. It means in addition integer follow commutative property, but in subtraction a minus b is not equal to b minus c, means in subtraction you cannot change the order of the integers. Mean अगर हम यहाँ पे करें 3 minus 2 is not equal to 2 minus 3, from this side we get 1 and from this side we get minus 1. So in integer flow commutative property in addition, but in subtraction they not flow commutative property. Next one is associative properties. Next one is associative property. Associative property means a plus b plus c is equal to a plus b plus c, means addition में you can add any both. If there are three integers, you can add any two first and then third number. Means firstly we add a plus b, then we add a c in them. If we can add a b plus c, then a, there is no change in the result. Means 5 plus 7 plus 2 is equal to 5 plus 7 plus 2. 5 plus 2 12, 12 plus 2 is equal to 5 plus 9, 14 is equal to 40. तो जब आप एडिशन में किन्हीं दो नंबरों को पहले ऐड करके लास्ट में किसी भी थर्ड नंबर को ऐड कर सकते हो, ये थी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन एडिशन. बट इन सब्ट्रैक्शन a माइनस b माइनस c इज नॉट इक्वल टू a माइनस b माइनस c. एडिशन में आप किन्हीं को भी पहले या पीछे ऐड करेंगे तो रिजल्ट आपका चेंज हो जाएगा, सेम नहीं आएगा. मीन्स 7 माइनस 5 minus 2 is not equal to 7 minus 5 minus 2. From here 7 minus 2 2, 2 minus 2 is not equal to 7 minus 5 minus 2 3. Sorry, this one is 0 is not equal to 4. So associative property are followed by integer in addition but not in subtraction. इसीलिए हम कभी भी जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ऑर्डर ऑफ इंटीजर चेंज नहीं करते. मींस कभी भी किसी को भी आगे पीछे नहीं लिखते, जो क्वेश्चन में दिया है वही करते हैं. एडिशन में हम कुछ भी कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज एडिटिव आइडेंटिटी. एडिटिव आइडेंटिटी मींस अगर हम किसी नंबर में कुछ भी ऐड करें तो नंबर क्या है, सेम. मींस 42 में क्या ऐड करें कि हमें क्या मिल जाए 42, और ऐसा एक ही नंबर है जिसको जो किसी भी नंबर में कोई भी चेंज नहीं लाता है एडिशन करने पे, वो है 0. तो किसी भी नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0, चाहे वो कोई भी नंबर हो. इट मींस a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a. 0 किसी भी नंबर में ऐड करो या किसी भी नंबर को 0 में ऐड करो, कोई भी चक्कर नहीं है. नेक्स्ट वन इज एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स मींस द नंबर व्हेन एडेड इन गिवन नंबर द रिजल्ट इज 0. 42, व्हाट वी ऐड इन 42 टू गेट 0. 42 में क्या ऐड करेंगे, हमें 0 मिल जाए माइनस 42. दिस वन इज 42 माइनस 42 इज इक्वल टू 0. दैट्स मीन एडिटिव इनवर्स मीन्स द नंबर विच व्हेन एडेड इन नंबर द रिजल्ट विल गिव इन 0. तो जो भी अगर आपसे कभी भी किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स पूछे तो उसका साइन चेंज करके उसके आगे लिख दो. अगर आपसे पूछे 42 का एडिटिव इनवर्स क्या है तो माइनस 42. अगर माइनस 42 का पूछे तो क्या है तो 40. तो मीन हमें साइन चेंज करके वही नंबर लिखना है. नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस जोन 1. प्रैक्टिस जोन 1 में है फर्स्ट क्वेश्चन आपका, सोल्व 365 ए पार्ट. 365 प्लस 224 माइनस 734 प्लस 14.
सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। दिस वन इज 365, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का है, तो इसको साथ लिख लेंगे, या आप मत लिखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में यही कहता है कि इसको साथ लिख लो। प्लस 2, ये क्या है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, दोनों ही अलग अलग है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन, और आंसर किस में आएगा, जिसका भी नंबर बड़ा है। नंबर किसका है, माइनस का, तो आंसर पहले माइनस को लगा दो। 734 में से 2 to 4 गया था, 0 1 और 5, 0 1 और 5, ये दोनों सेम साइन वाले हैं तो एडिशन होगा, तो ये हो जाएगा 9 7 3 प्लस और माइनस, ब्रैकेट के बाद प्लस है, अंदर माइनस है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, -5 10। दिस वन इज, फिर से वही हो गया, दो अलग अलग साइन है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो जो क्या होगा सब्ट्रैक्शन, और आंसर किस में आएगा, जिस भी साइन का नंबर बड़ा है, तो साइन कौन सा है, माइनस का, नंबर बड़ा है, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। तो यहाँ पे लिख लो 5 10 -3 7 9 1 3 1। 131 इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल सेम है, आप खुद ट्राई कर लेना, या मैं करवा ही देता हूँ इसका बी पार्ट। -624 -396 -432 +7, ब्रैकेट के अंदर दोनों ही सेम साइन है, मीन्स ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों सेम साइन है, तो क्या होगा एडिशन, और साइन किसका आएगा, जो दोनों नंबर का, तो दोनों नंबर कौन सा साइन है, माइनस का, तो साइन किसका आएगा, माइनस का। तो 6 और 10 12 10 -4 3 2 +7। नेक्स्ट दोनों ही माइनस के हैं, तो क्या हो जाएगा एडिशन, साइन किसका आएगा, माइनस का, 2 5 4 1 +7। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों ही साइन क्या है, डिफरेंट है, तो क्या हो सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट होगा, तो 1 4 4 7 माइनस, दैट इज सॉरी 5, दैट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन 120 people go down 120 at a particular station and boarded 203. Find a change in the number of the passenger. वो कहता है कि एक पैसेंजर ट्रेन से किसी स्टेशन पे 120 यानी कि 128% उतर गए, बोर्डेड मीन, और 203% उसमें सवार हो गए, तो हमें बताना है कि उसमें नंबर में क्या चेंज आया। चेंज मीन्स कि उसमें नंबर ऑफ पैसेंजर क्या हुए, बढ़े हैं या घटे हैं। अब गो डाउन मीन उतर गए, वो ट्रेन छोड़ के चले गए तो क्या इसको हम क्या ले लेते हैं, माइनस ले लेते हैं, और बोर्डेड मीन चढ़ गए तो उसमें क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो इसको हम प्लस का ले लेते, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहाँ लिखेंगे चेंज इन नंबर ऑफ पैसेंजर 203 -128, दिस वन इज 5 7। $75 पैसेंजर थे जो ज्यादा उसके अंदर ट्रेन में चढ़ गए, तो +75। नेक्स्ट वन, राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर, गिव द सम एज -59 सम -50 प्लस -9 -30 प्लस -29 -10 प्लस -49। बहुत सारे नंबर है, आप कुछ भी लिख सकते हो। गिव द डिफरेंस एज -100, डिफरेंस 100 -150 प्लस 50, सॉरी डिफरेंस चाहिए हमें, तो डिफरेंस हो जाएगा 50 -150, तो दिस वन इज
राइट आंसर। आप और भी बहुत सारे लिख सकते हो। 100 माइनस 200। नेक्स्ट वन इज गिव द सम एज 0। सम 0 होना चाहिए। 42 प्लस माइनस 42 या माइनस 42 प्लस 42, 10 प्लस माइनस 10, माइनस 10 प्लस 10। बहुत सारे नंबर है जिनका सम क्या होगा 0। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर। ये बड़ा इजी है। यहाँ पे 49 प्लस माइनस 55 इज इक्वल टू ब्लैंक छोड़ दिया, यहाँ पे लिख दिया 49। हमने पढ़ा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में प्लस में हम क्या कर सकते हैं, नंबर को इधर उधर लिख सकते हैं। तो इसने क्या किया 49 को इधर लिख दिया तो बच के गया माइनस 55, तो माइनस 55। ए पार्ट 102 प्लस माइनस 54 प्लस 35 इज इक्वल टू 102 प्लस माइनस 54। अब 102 भी आ गया, 54 भी आ गया, बच गया क्या 35। तो जो ब्लैंक में जाएगा 30। नेक्स्ट वन इज -1 प्लस -1 सॉरी। ऐसे क्या है, अगर हम किसी नंबर में ऐड करें तो वही नंबर मिल जाए, तो वो नंबर था 0। डी बिल्कुल इजी है। किसी नंबर में 0 ऐड करेंगे तो वही आएगा। सी 0 आ जाएगा, ई 0 आ जाएगा, एफ में वही आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। On a famous TV game show, a contestant earn money for each correct answer and loses money for each incorrect answer. Radhika answers some question correctly and earn 1000, 1500 and 5000 and answers some question incorrectly and lost 500 and 2000. What amount will Radhika get? कोई भी टीवी कॉन्टेस्ट चल रहा है, उसमें राधिका ने, उसका क्या रूल है, अगर आप आंसर सही देते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं, अगर आप नहीं देते तो जीते उसमें से आपको माइनस कर दिया जाता है। तो उसने कुछ के सही आंसर दिए हैं, कुछ के गलत। हमें बताया कि उसने इतनी मनी जीती और इतनी लॉस की है, तो हमें बताना है उसके पास टोटल कितनी मनी है। तो जो उसने जीती है उसको ऐड कर दो, जो लॉस किया, जो उसने हारी है उसको ऐड कर दो। तो जीती में से हारी को माइनस कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। तो हम लिखेंगे टोटल मनी कितनी टोटल उसने की है 1000 प्लस 1500 प्लस 5000। दिस वन इज 750। तो टोटल मनी लॉस 500 प्लस 2000 इज 2500। हमें बताना है कि उसने कितनी मनी कलेक्ट की। तो ये उसने जीती और ये उसने क्या, सॉरी ये वो हार गई। जितनी जीती थी उसमें से हार गई माइनस कर दो, तो उसके पास क्या आ जाएगा, जो उसने टोटल उसको मिली है। मान लो आपने क्या था, आप एक गेम खेल लो, एक गेम में आपको 50 रुपए जीत लिए और 10 रुपए आप हार गए, तो टोटल आपको कितने मिले 50 माइनस 10 तो 40। यही इसमें तो मनी get by Radhika is equal to earned money minus lost money। तो उसके पास अर्न कितनी 750 और लॉस कितना कर दिया उसने 2500 माइनस करके यहाँ पे आ जाएगा 5000। तो उसने टोटल कितनी मनी अर्न की 5000। दैट इज द एक्टिव जोन नंबर 2। तो थोड़ा सीरियस हो जाए, आपके पीटीज आ रहे हैं, आपको डेट शीट भी मिल गई होगी। तो हम कल एक्टिव जोन 2 और 3 करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।